आदरणीय मतदाताओं, सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद समस्या पर स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम सबको पता है कि वर्तमान समय में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रत्येक मतदाता के द्वारा एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। और वो फॉर्म जो है, जिस फॉर्म को नाम दिया गया परिगणना प्रपत्र, ये फॉर्म हमको बीएलओ साहिब के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बीएलओ साहिबान घर घर जाकर के इस फॉर्म का वितरण कर रहे हैं और भरवा रहे हैं और वापस प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सबको ये फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरते समय हमारे कई जो मतदाता हैं उनको थोड़ी जो भरने में समस्या आ रही है, उस समस्या के निवारण के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आदरणीय मतदाताओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमको ये फॉर्म भरना है, ताकि हमारे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हमारे मन मस्तिष्क में ना रहे, हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हमारा जो नाम है मतदाता सूची में हमारे किसी प्रकार का करेक्शन नहीं रहे। तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक फॉर्म जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा फॉर्म हमको बीएलओ साहब के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर भारत निर्वाचन आयोग का नाम है, फिर परिगणना प्रपत्र नाम दे रखा है और उसके बाद में नाम और कॉन्टेक्ट नंबर होगा बीएलओ का। जो भी हमारा बीएलओ है उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर होगा। अब हम इस फॉर्म को भरने के लिए एक सिंपल सा विभाजन करते हैं। आइए, इस फॉर्म को भरने के लिए हम इस फॉर्म को 4 पार्टों में बांटते हैं और 4 पार्टों में बांट करके अलग अलग पार्ट को पहले समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया है ए पार्ट, दे दिया है ए पार्ट। दूसरा है हमारा बी पार्ट और तीसरा है सी पार्ट और चौथा है डी पार्ट। इस फॉर्म को हमने ए बी सी डी 4 पार्टों में बांटा है। अब हम एक एक पार्ट को लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने जो एक नंबर, जिसको हमने ए पार्ट नाम दिया है, उस ए पार्ट में केवल लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें दे रखा है कि वर्तमान फोटो चिपकाएं। हमको केवल इतना काम करना है कि यहाँ पर नवीनतम हमारी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो यहाँ पर चिपकाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारी सूचनाएं 2025 की जो हमारी मतदाता सूची है उसके अनुसार प्री प्रिंटेड है। यहाँ पर पहला जो डिब्बा है उसमें नाम दे रखा है, एपिक नंबर दे रखा है, पता दे रखा है, आप कहाँ पर निवास करते हैं, आपकी भाग संख्या कौन सी है, आपकी क्रम संख्या कौन सी है, आपकी विधानसभा का नाम क्या है। अगले में जो है क्यूआर कोड दे रखा है। ये जो क्यूआर कोड है ये केवल बीएलओ साहिबान इससे अपने मतदाता के बारे में सहजता से फॉर्म भर पा रहे हैं और उसका एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उनकी ऐप में सारी सूचनाएं खुल जाती है। तो ये बीएलओ साहिबान की सहूलियत के लिए दिया गया है। आगे फोटो है, ये फोटो हमारी 2025 में जो है उसके अनुसार है। तो ए वाला जो पार्ट है हमको कुछ भी नहीं करना, केवल नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। अब हम जो है आगे बी पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में जन्म तिथि लिखनी है। जन्म तिथि हमको दिनांक, महीना और वर्ष के हिसाब से लिखनी है। मैंने डमी यहाँ पर लिख रखी है। कोई भी जन्म तिथि अपनी जो है वो मतदाता आसानी से सहजता से भर सकता है। दूसरा कॉलम आधार संख्या का है, जो हमारे पास आधार नंबर है वो हम भर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कॉलम मोबाइल नंबर का है, मोबाइल नंबर भर सकते हैं। मोबाइल नंबर में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मतदाता का अलग अलग मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी परिवार में नंबर है उस नंबर को हम एक से अधिक मतदाताओं के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। आगे जो है पिता या अभिभावक का नाम। पिता किसका पिता? जो मतदाता है यहाँ पर जिसका नाम है, ये जो परिगणना प्रपत्र जिस भी मतदाता का है उसके पिता का नाम, और वो पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, मतदाता के पिता का नाम लिखना है। पिता या अभिभावक की इपिक नंबर, इपिक नंबर वर्तमान के लिखने हैं हमको 2025 की मतदाता सूची के अनुसार। अगर उनका नाम 2025 की सूची में है और उनके इपिक नंबर है, जो हमारी परिचय पत्र होता है उसमें फोटो के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्पष्ट लिख रखा है यदि उपलब्ध हो तो आपको लिखना है, उपलब्ध नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे माताजी का नाम लिखना है। माताजी के नाम में मतदाता की माता का नाम, जो यहाँ 1 नंबर का मतदाता है जिसका ये परिगणना प्रपत्र है उसकी माता का नाम। ऐसे ही माताजी के इपिक नंबर लिखने हैं। पति या पत्नी का नाम, यदि शादी हो गई, हमने स्पष्ट लिख रखा है साथियों यहाँ, यदि विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम लिखेंगे, यदि विवाहित नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इपिक नंबर भी उपलब्ध है तो लिखेंगे। तो जो दूसरे वाला जो कॉलम है, इस दूसरे वाले कॉलम को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो अनिवार्य सूचना हमको भरनी है, एक तो जन्म तिथि भरनी है,
एक जो है पिताजी का नाम भरना है, माता जी का नाम भरना है। ये 3 अनिवार्य भरने हैं, बाकी सारे वैकल्पिक हैं। अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम आसानी से उसको भरें, क्योंकि सूचना हमें सही देनी चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो दूसरे वाला जो कॉलम है जिसको हमने बी नाम दिया है, इसमें किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं है। ये 2025 की मतदाता सूची के अनुसार या हमारे पास जो भी डाटा उपलब्ध है उनके अनुसार भरा जाना है। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरे नंबर का जो हमारे पास कॉलम है, जिसको हमने जो अलग अलग पार्ट किए थे समझने के हिसाब से, उस पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमने इसको सी पार्ट नाम दिया है। सी, इस सी में जो है 2 प्रकार के पार्ट है। सी में एक पार्ट और सी में दूसरा पार्ट, 2 डिब्बे हैं सी वाले कॉलम में। यही महत्वपूर्ण है, इसी को हमको समझना है। यहाँ दोनों पार्टों में से एक पार्ट खाली रहेगा, एक पार्ट भरा जाएगा। अगर हमारे ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको भर पाएंगे। एक, अगर मान लीजिए जिसको हमने यहाँ पर 1 नंबर दिया है, इस पार्ट को 1 नंबर और इस पार्ट को हमने दिया है 2 नंबर दिया है, तो जिसका ए पार्ट भरेंगे तो 2 पार्ट खाली रहेगा, और जिसका 2 पार्ट भरेंगे तो 1 पार्ट खाली रहेगा। अब कैसे भरना है ये समझते हैं। यहाँ स्पष्ट लिख रखा है, यदि 2002 की सूची में मतदाता स्वयं का नाम है तो वो 1 नंबर का कॉलम, ये जो पार्ट है वो भरेंगे। मान लीजिए कि ये जो मतदाता है 1 नंबर का, हमने इसको नाम दिया एक मतदाता, उसके पिताजी हो गए 2 नंबर, उनकी माताजी हो गई 3 नंबर, लेकिन इस मतदाता का स्वयं का नाम जो है 2002 की मतदाता सूची में है, स्वयं का नाम है, खुद का नाम है, तो फिर इसको जो है 2002 की सूची से मैप होने के लिए खुद से ही मैप हो जाएगा और यहाँ पर खुद की ही स्वयं की ही जो है डिटेल्स भरी जाएगी। तो यहाँ निर्वाचक का नाम मतदाता का नाम आएगा, इपिक नंबर 2002 के अनुसार आएगा, रिश्तेदार का नाम मतदाता के पिता का नाम जो कि हमने पहले 2 नंबर दिया है यहाँ पर वो आएंगे। रिश्ता क्या है इनके साथ, पति या पत्नी हो सकता है, महिला है तो पति का नाम आएगा इसलिए पति होगा, और अगर पुरुष है तो अपने पिता का नाम आएगा तो पिता हो जाएगा। जिला 2002 की सूची के अनुसार भरना है। ये हमको महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदु है कि ये जो सारी सूचना है ये 2002 की मतदाता सूची के अनुसार भरा जाएगा। मान लीजिए कोई भी ए व्यक्ति है, वर्तमान में वो जो है बालोतरा निवास करता है, 2025 की स्थिति है, ये 2025 में बालोतरा निवास करता है, और यही ए व्यक्ति 2002 में जो है पहले जयपुर निवास करता था। 2002 की चर्चा करें, 2002 में जयपुर था। तो ये सारी सूचना है ये 2002 के अनुसार भरी जाएगी। अगर वो व्यक्ति 2002 में भी यही था और 2025 में भी यही, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उनके जो है विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और इनमें परिवर्तन आएगा, क्रम संख्या बदल गए हैं, तो हमको बीएलओ साहिबान से पता करना है, या हमने जो वीडियो बना रखा है उसको देख करके आप अपने 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम कौन से विधानसभा के, कौन से भाग संख्या के, कौन से क्रमांक पे था, आप आसानी से पता कर सकते हैं। उसकी डिटेल भरनी है। 2002 की सूची में जिले का नाम, जो भी जहां भी आपका नाम था, जिस जिले में आप निवास करते थे उस जिले का नाम लिखना है। राज्य का नाम, 2002 में आप कहाँ निवास कर रहे थे उस राज्य का नाम। विधानसभा 2002 के अनुसार, विधानसभा की क्रम संख्या 2002 के अनुसार, उस विधानसभा में कौन सा भाग संख्या था वो 2002 के अनुसार, और क्रम संख्या भी 2002 के अनुसार। तो हम समझेंगे सहजता से कि ये वाला जो कॉलम मतदाता भरेगा वो मतदाता भरेगा जिसका नाम 2002 की सूची में खुद का नाम है। स्वयं का नाम अगर 2002 की सूची में है तो ये इस वाले कॉलम को 1 नंबर वाले बॉक्स को भरेगा, और दूसरा वाला जो बॉक्स है उसके लिए खाली रहेगा, उसमें उसको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि 2002 की सूची में उससे किसे मैप होना है, तो वो स्वयं से मैप हो जाएगा और दूसरा बॉक्स उसका खाली रहेगा। अब हम दूसरी परिस्थिति के बारे में सीखते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि जिस मतदाता का 2002 की सूची में नाम नहीं है, ये कॉलम हमने भरा था जिसका नाम है उसके लिए भरा था, जिसका नाम है उसके लिए इसको भरा, और ये कॉलम खाली रहा दूसरा वाला। अब समझते हैं कि जिसका 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उस व्यक्ति के लिए ये कॉलम खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि उसका खुद का नाम है नहीं। अब खुद का नाम होता तो वो ये कॉलम भरता। तो इतना समझ गए कि जिसका 2002 की सूची में नाम नहीं है उसको ये कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, हमको दूसरे वाले कॉलम में भरना है। इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ पर उस जो व्यक्ति है उसका या तो पिताजी का नाम हो, या माताजी का नाम हो, या दादा का नाम हो, या दादी का नाम हो। इन चारों में से
चारों सदस्यों का नाम 2002 की मतदाता सूची में होना चाहिए। अब ये कंडीशन ये है कि ये कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ए, इस ए का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो उसमें 2002 की सूची में उसके पिताजी का नाम हो सकता है, उनकी माताजी का नाम हो सकता है, उनके दादाजी का नाम हो सकता है, दादी का नाम हो सकता है। इनमें से जिस भी व्यक्ति का नाम है, जैसे उनके पिताजी का नाम है, तो यहाँ जो दूसरे वाला कॉलम है उसमें पिताजी का विवरण भरा जाएगा, खुद का नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, स्वयं का इसमें था। अब अगर नाम नहीं है तो उस मतदाता का पिता या माता, दादा या दादी जिनका नाम 2002 की सूची में है, उनका विवरण इस कॉलम में भरा जाएगा। उनका विवरण इस पूरे कॉलम में, यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी डिटेल भरी जाएगी वो उनके माता पिता, दादा दादी की भरी जाएगी। इन चारों में से किसी एक की डिटेल होगी और वो डिटेल जो है हमको 2002 की सूची के अनुसार ही भरना है। 2002 की सूची में जैसे यहाँ नाम क्या था, तो मतदाता के माता पिता जो भी है उनका नाम 2002 में क्या था, इपिक नंबर क्या थे, रिश्तेदार उनके पिता या पति का नाम क्या था, रिश्ता जो है। अब ये रिश्ता क्या आएगा, यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ जिस व्यक्ति का नाम है उसके पिता या पत्नी का नाम आएगा। तो यहाँ रिश्ता क्या होगा, ये पिता हो सकता है या पति हो सकता है। फिर जिला, ये व्यक्ति, यहाँ जो व्यक्ति है ये कौन से जिले में था 2002 में, ये व्यक्ति 2002 में कौन से राज्य में निवास कर रहा था, इस व्यक्ति का नाम 2002 की कौन सी सूची विधानसभा में था, और उस विधानसभा का क्रमांक यहाँ पे आएगा, उसकी भाग संख्या यहाँ आएगी और यहाँ उस व्यक्ति का क्रमांक आएगा। ये सारी डिटेल हमको 2002 की सूची के अनुसार मतदाता के रिश्तेदार का भरना है, मतदाता के रिश्तेदार का नाम भरना है, उनकी डिटेल भरनी है जिनका नाम 2002 की सूची में था। इस प्रकार से हमको ये समझने का प्रयास करना है। तो ये हमने सी प्रकार का जो कॉलम था उसको दो भागों में बांट करके समझा। पहला कॉलम जिसके भरेंगे दूसरा खाली रहेगा, जिसके दूसरा भरेंगे उसका पहला कॉलम खाली रहेगा, उसमें लाइन खींच करके हम खाली छोड़ देंगे, किसी प्रकार की सूचना नहीं भरेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डी पार्ट को समझते हैं। डी पार्ट में कुछ घोषणाएं हैं जिनको हमको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ जो मतदाता है उसको हस्ताक्षर करने हैं। अगर मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं है तो उसका जो भी परिवार का जो सदस्य है वो हस्ताक्षर करेगा, वो अपना रिश्ता लिखेगा, उसके साथ क्या रिश्ता है वो तारीख लिखेगा, कितनी तारीख को वो हस्ताक्षर कर रहा है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। और अंत में जो है बीएलओ साहब यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। बीएलओ साहब के हस्ताक्षर करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। अब हमको दिक्कत आ रही है महिला मतदाताओं के लिए। जो भी महिला मतदाता है अगर 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की है तो उनकी शादी 2002 से पहले हो गई तो उनका नाम 2002 की सूची में है तो वो खुद से इधर मैप होगी, उनके कोई दिक्कत नहीं है। जो महिलाएं 2002 के बाद शादी हुई है और अपने ससुराल आई है, उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उनको अपने पीहर पक्ष से अपने पिता या माता की ये 2002 की सूचना मंगवानी है और वो भरनी है। उनके पीहर में जब 2002 की सूची में उनके माता या उनके जो पिताजी हैं उनकी जो सूचना है 2002 में वो कौन से जिले में थे, कौन सी विधानसभा में थे, उनकी कौन सी भाग संख्या में उनका नाम था, कौन सा क्रमांक था, ये सूचना उनको मंगा करके रखनी है ताकि हम आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। इस प्रकार से हम सहजता के साथ इस फॉर्म को सही तरीके से भर पाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सूचना को शेयर करें, अन्य हमारे साथी जो भी हैं जिनको भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है उन सब तक ये सूचना पहुंचाएं। और आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके रखें। आप सभी का धन्यवाद।